हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जिग्स एंड फिक्चर चैप्टर से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, जो कि आगामी परीक्षाओं में आपको हेल्प करेगा। पेपर में जाने से पहले एक बार इनको ज़रूर चेक करें और पढ़कर जाएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जिग्स फिक्चर के निर्माण के समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। मशीन टूल या टूल के कार्य क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य किया जाना चाहिए, ठीक है, ओके। जहाँ तक संभव हो जिग्स और फिक्चर भार हल्के होने चाहिए, बिल्कुल सही है। डिजाइन करते समय जिग्स और फिक्चर के मध्य क्लियरेंस का प्रबंध हो, तो ये भी सही है। तो इसमें उपरोक्त सही होगा, ठीक है। ये हमारे जिग्स और फिक्चर में हमारा होना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्न बुश का प्रयोग बर्मा जिग मतलब ड्रिल जिग में किया जाता है और भिन्न भिन्न व्यास के कर्तन औजारों का प्रयोग करते हैं। तो किस जिग में करते हैं? किस जिग में भिन्न भिन्न व्यास के कर्तन औजारों का प्रयोग कर सकते हैं? तो ये होता है हमारा स्लिप बुश, ठीक है। बुश के टाइप्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें से एक क्या है, स्लिप बुश। तो स्लिप बुश क्या होता है? जिसमें हम विभिन्न प्रकार के टूल्स हम इसमें यूज कर सकते हैं, मतलब विभिन्न साइज, ठीक है। आगे चलते हैं। बोर्ड जिग की लोकेशन के लिए उपयोग होने वाले जिग का प्रकार बताना है, ठीक है। क्या बोल रहा है? जो बोर्ड जिग है की लोकेशन के लिए उपयोग होने वाले जिग का प्रकार बताना है हमें। तो इसमें कौन सा आएगा आंसर? पोस्ट जिग, ठीक है। जिसने पोस्ट जिग नहीं देखी है वो हमारे पिछले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, जो हमने बनाई है, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्रिलिंग जिग का प्रयोग किया जाता है। ड्रिलिंग जिग का प्रयोग केवल ड्रिलिंग के लिए ही नहीं किया जाता है, इस बात का आपको याद रखना है। केवल ड्रिलिंग के लिए ही नहीं किया जाता, इसके अलावा भी करते हैं, जैसे रिमिंग तथा अन्य क्रियाओं के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ राइट, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है, तो इसमें से बतानी है किसमें बेस प्लेट नहीं होती है। तो इसमें टेम्पलेट जिग, चैनल जिग और प्लेट जिग, इन तीनों में क्या नहीं होती है? बेस प्लेट नहीं होती है। चैनल जिग का सेक्शन कैसा होता है? इस तरीके से होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्क्रू रहता है, ठीक है। तो इन तीनों में ही क्या नहीं होती है? बेस प्लेट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। निम्न में से किस जिग का प्रयोग बेलनाकार जॉब की परिधि पर अक्ष को सीध में ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है हमारा डायमीटर जिग, ठीक है। कौन सा जो होता है? डायमीटर जिग। आगे चलते हैं। निम्न में से वह जिग का प्रयोग करके छोटे छोटे जॉब के चारों तरफ ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किस जॉब में होता है वो? किस जिग में होता है? ऐसा होता है हमारा बॉक्स जिग में, ठीक है। जिसमें क्या कर सकते हैं हम? ऐसा होता है जिसमें यहाँ पर भी क्या होते हैं? ड्रिल करने के लिए होते हैं, और यहाँ पर भी ऐसे ही पीछे वाली तीनों फेसों पर भी, ठीक है। तो ये कौन सी होती है? बॉक्स जिग। धातु की थिन सेक्शन शीटों की परिशुद्धता में ड्रिलिंग करने के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं? तो कौन सी जिग होती है इसमें? सैंडविच जिग। सैंडविच से आपको याद होगा, दो, जैसे सैंडविच आप खाते भी हैं, दो क्या करते हैं इसमें? दो सैंडविच को, ब्रेड के पीस को रख के उसमें कुछ बीच में रखा जाता है, तो वैसे ही इसमें रखना है। दो दो कवर प्लेट होते हैं एक तरीके से, एक ऊपर रहती है, एक नीचे रहती है, ठीक है। और नीचे बीच में हमारी जॉब रहती है। इसमें क्या होता है? फिर ड्रिलिंग कर की जाती है, ठीक है। तो क्या क्यों करते हैं? ताकि दोनों तरफ सपोर्ट भी रहता है यहाँ पर, क्योंकि पतली पतली चादरों को या शीटों को हम उस पर काम करते हैं ड्रिलिंग के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस जिग के हिंज कवर में जिग पुश फिट की जाती है? तो कौन सी होती है वो? ये होती है हमारी लीव जिग या लेंच जिग, ठीक है। होती है लीव जिग या लेंच जिग। आगे चलते हैं।
निम्न में से किस जिग का प्रयोग एक ही साइज के व आकार के प्लेटों पर एक ही सीध में ड्रिलिंग और रिमिंग के लिए किया जाता है? ठीक है, तो वो होता है हमारा यूनिवर्सल जिग। ठीक है, इसमें दोस्तों यूनिवर्सल जिग का एक जिक्र हुआ है। अब इसमें क्या होता है, ये भी क्या होता है कि जो हमने अभी जिग्स पढ़ी थी, लीफ लिंग जिग्स या लेंच जिग। ठीक है, लीफ जिग्स या लेंच जिग उसी से रिलेटेड होती है हमारी यूनिवर्सल जिग। ठीक है, कौन सी? यूनिवर्सल जिग, जो कि कैसे बनाई जाती है, अनुकूल, किसके अनुकूल बनाई जाती है? जो टूल होता है हमारा, टूल की वर्किंग के आधार पर इसे बनाया जाता है। बस थोड़ी क्या होती है, ये इसी से रिलेटेड होती है लीफ जिग या लेंच जिग के। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित किस जिग का प्रयोग परिशुद्धता में वृत्ताकार प्लेट की परिधि पर समान दूरी में ड्रिलिंग करने के लिए किया है? अब इसमें क्या पूछा गया है? परिधि है, जैसे परिधि के चारों तरफ ऐसे ड्रिलिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा इंडेक्सिंग जिग। ठीक है, कौन सी जिग प्रयोग करते हैं इसमें? इंडेक्सिंग जिग। आगे चलते हैं। निम्न में से किस जिग का प्रयोग गियर पुल्ली के हब में ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है? ठीक है, किसके? जो हब है और गियर पुल्ली। ठीक है, इनके जो हब है तो इसमें किसका, कौन सा जिग प्रयोग करते हैं? तो इसमें होता है हमारा एंगल प्लेट जिग। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिग निर्माण के समय ध्यान रखा जाता है कि जिग पर टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए? तो ये हमारी जो जिग पर टॉलरेंस होनी चाहिए, ये लगभग होती है हमारी 20 से 50% के आसपास। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्रिल जिग, ड्रिल मशीन के टेबल के साथ क्लैंप नहीं किया जाता है। ठीक है, जो ड्रिल जिग होती है मशीन टेबल पर क्लैंप नहीं किया जाता है, इसके लिए निम्नलिखित से क्या कारण है? ठीक है, तो इसमें बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक बार करके पढ़ते हैं। ठीक है, यह कोई भी संक्रिया के लिए आसान होता है, यह संक्रिया के लिए मजबूत आधार होता है। ठीक है, यह अधिक समय लेने वाले डिवाइस है, भिन्न भिन्न साइज के कई सुराग विभिन्न सेटिंग में किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें जो ऑप्शन है, क्या पूछा गया था? क्लैंप नहीं किया जा सकता। इसका निम्न से क्या कारण है? इसका क्या कारण है? हमारा इस संक्रिया में के लिए मजबूत आधार होता है। ठीक है, जो कि हमें किससे मिलता है? फिक्सचर से मिलता है। ठीक है, इस संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए? मजबूत आधार होता है, जो कि क्या होता है? हमें फिक्सचर से मिलता है। जैसे कि एक आपको इंटरेस्टेड पॉइंट पर बताता हूँ। जो हमारा जिग है वो हमेशा कभी भी मशीन टेबल पर फिक्स नहीं होता है, परंतु फिक्सचर जो होता है हमारे मशीन टेबल पर फिक्स होता है। कभी कभी फिक्सचर जो होता है, फिक्सचर किसको क्लैंप कर देता है? जिग को भी। ठीक है, कभी कभी किसको क्लैंप कर सकता है? हमारा जिग को भी। और जिग में क्या होता है? हमारा चोप बंधा होता है। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। निम्न में से किस जिग में प्लेट होती है जो ड्रिल किए वाले जॉबों पर बैठती है? अब इसमें देखिए पूछा क्या है, इसमें बेस प्लेट नहीं पूछा गया, इसमें बस केवल प्लेट पूछी गई है। ठीक है, क्योंकि इन तीनों में क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं? बेस प्लेट नहीं होती, जैसे कि हमारे इसमें प्लेट जिग में बेस प्लेट नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है? प्लेट होती है जिसमें ड्रिल जिग किए जाने वाले जॉब पर बैठती है। ठीक है, इसमें बेस प्लेट नहीं होती, परंतु इसमें प्लेट होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा प्लेट जिग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिग बुशों के लिए मुख्य कार्य क्या है? जिग बुश का जो यूज करते हैं हम क्यों करते हैं? कटिंग टूल को गाइड करना और लोकेट करने के लिए। तो पहला ही ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। ठीक है, निम्न में से ड्रिल जिग बुशों की धातु क्या होती है? ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा मोस्टली ज़्यादातर तो जल्दी घिसे ना, तो कौन सा होगा इसमें? हमारा टूल स्टील। ठीक है, ड्रिल जिग बुश वैसे ज़्यादातर उसके भी बनते हैं,
और इसमें जो ऑप्शन के आधार पर है हमारा टूल स्टील होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्रिल जिग बुशों की हार्डनिंग की जाती है, क्यों? बिना बिना घिसावट व क्षय के लंबा जीवन प्रदान करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन पहला ही इसमें सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेन टाइप जिग बुशों को जिग की बॉडी में मजबूती से फिक्स किया जाता है। ठीक है, जो प्लेन टाइप जिग होता है इस तरीके से केवल, ठीक है, ये क्या है? बुश है। इसे बॉडी में मजबूती से फिक्स किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो ड्रिलिंग के घूमने के साथ घूम सके, गलत है। ड्रिलिंग और रिमिंग करते समय कंपन ना कर सके, हो सकता है। ठीक है, संक्रिया के दौरान कंपन करे, ना घूमे और ना ही बाहर निकले। ठीक है, ये ऑप्शन ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, कंपेयर टू इसके, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें आ गई। और दूसरा अगला ही पढ़ लेते हैं। कटिंग टूल के साथ साथ बाहर ना निकल सके, तो ऑप्शन इसमें सी इज़ राइट होगा। आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों बाकी के दो मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ा हूँ कि ये डायग्राम बताना है किस जगह है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बताना है किसका है। मैं ऑप्शन दे सकता हूँ, पोस्ट जिग है, लीफ जिग है, या लेंच जिग। ठीक है, या यूनिवर्सल जिग, या टेबल जिग। ठीक है, और एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, जो 3 जो चक होगा हमारा, जो हमारा 3 जो चक होगा, ठीक है, जो 3 जो चक होगा वो किस कैटेगरी में आएगा? जिग की कैटेगरी में आएगा या फिक्सचर की कैटेगरी में आएगा, ये आपको हमें बताना है। ठीक है, किसकी कैटेगरी में आएगा 3 जो चक? जिग्स या फिक्सचर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आई होप इसका आप आंसर जानते हो और कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि नीचे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे बिल्कुल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।